अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। JNMC AMU एलमनाई क्लब की तरफ से मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी ये एपिसोड है माई JNMC डेज़ का, ये कोई फ़नी किस्सों का नहीं है। हम लोग कोविड पैंडमिक से गुज़र रहे हैं और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पूरे इंडिया में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और जिसमें सरप्राइजिंगली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आम पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखें तो मोर्टेलिटी 2 to 3% आ रही है, बट डॉक्टर्स में ऑलमोस्ट 10 to 12% मोर्टेलिटी आ रही है और पूरे इंडिया में अब तक मोर देन 112 डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। ये डेफिनेटली हम सब मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि हम लोग अपना बचाव कैसे करें। अपने आप को बचाते हुए हमें पेशेंट की सर्विसेज भी देनी है, हमें अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है और हमें अपने फ़र्ज़ भी निभाने हैं। तो इसलिए आज हमने 1985 बैच ने हमें बताया कि उसके कई ग्रुप के उनके बैच के कई बैचमेट्स जो हैं वो कोविड वॉरियर्स की तरह पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं। आई एम श्योर और बैचेस के भी कर रहे हैं, बट मैं इसमें 1985 बैच के जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिस तरह से वो सारा बैच इकट्ठा होके वाकई सब एक साथ आए हैं। और महबूब की मेहनत है इसमें कि उसने सब लोगों से रिक्वेस्ट की और अभी कुछ लोगों के वीडियो आने बाकी हैं, तो इसलिए मुझे इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ रहा है। आज आप जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 है और इसके कुछ चंद दिनों बाद ही आपको पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से 1985 बैच छा रहा है माशाल्लाह से पूरी दुनिया में, और इसके सारे जो JNMCites हैं 85 बैच के, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए कोविड वॉरियर काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ज़रूर है और इसको आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। लास्ट तक के वीडियो में कोविड का ट्रीटमेंट पार्ट क्या है, कोविड का वैक्सीन पार्ट क्या है, कोविड में इंट्यूबेशन कैसे किया जाएगा, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। डिफरेंट 85 बैच के लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखें और अपने सजेशंस और अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं वो इनबॉक्स में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस जल्दी जल्द पहुँचें। और दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि आने वाले रीयूनियन में मैं अपने चैनल की तरफ से उन JNMCites को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ दूंगा जिनकी इंडिविजुअल वीडियोस के व्यूज़ सबसे ज़्यादा होंगे और जिस बैच ने सबसे ज़्यादा जज्बा दिखाया होगा उस बैच को भी मेरी तरफ से एक स्पेशल इनाम होगा। अभी तक तो 1985 इज़ द विनर बैच। अब देखते हैं आगे बैच के लोग कैसे इसको लेते हैं, कैसा जज्बा उनमें आता है और कैसे इसमें कम्पीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारे JNMC कोविड वॉरियर्स को क्या कहना है। वालेकुम दोस्तों, मैं ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में बैठ के बना रहा हूँ। वक़ार भाई, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं JNMC में जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, जैसे प्रोफेसर अफजाल अनीस साहब, काजी एहसान अली साहब, इमरान साहब, प्रोफेसर इमरान साहब, अफजाल भाई का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने कोविड वार्ड बनाने में हमारे प्रिंसिपल साहब शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ और हारिस भाई के साथ मिलके काम किया है और हमारे भाई शांतर साहब का पूरा सहयोग, हर तरह का ताउन उन्होंने दिया है और इस पूरे एरिया में बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। कोरोना को लेके टेस्टिंग हो या और कुछ हो, वार्ड हो। काजी एहसान साहब का भी है, उनका एक वीडियो है जिन्होंने वाई-फाई के ज़रिए कैसे इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को ICU में, उसका जिक्र है। और इमरान साहब फ्लू क्लिनिक या फीवर क्लिनिक में मरीज़ देख रहे हैं, अक्सर वो जाते हैं। इन लोगों का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जैसे अनूप कटियाल साहब हैं, तजीन साहिबा हैं और इसके अलावा सऊदी अरब में हैं सत्येंद्र तोमर हैं जो कोविड वार्ड के इंचार्ज हैं। फिर रेडियोलॉजी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, CT MRI कोविड पेशेंट की, राशिद मुस्तफ़ा दुबई हॉस्पिटल में, इंतखाब हैं दोहा में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे दोस्त अवधेश और नम्रता हैं जो यहाँ पे OPD में प्राइवेट चला रहे हैं और टेलीमेडिसिन में दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है अलीगढ़ में।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वक़ार भाई, जैसा कि हमें पता चला है कि आप अपने YouTube चैनल के लिए 85 बैच पे एक एपिसोड बनाने जा रहे हैं। ये 85 बैच अपने आप में बेइंतहा यूनिक है। ये 85 बैच एक सागर की तरह है जिसका हर कतरा अनमोल है, जिसके पानी में एक अजीब सी मिठास है। ये 85 बैच एक बेशकीमती हार की तरह है जिसमें तकरीबन 100 अनमोल मोतियां हैं, और ये मोती, हर एक मोती अपने आप में बकमाल है। वक़ार भाई, अगर आपको सही मानों में 85 बैच के बारे में जानना हो या लोगों तक पहुंचाना हो तो तकरीबन आपको 100 एपिसोड बनाने होंगे, तब जाके 85 बैच की हकीकत सामने आएगी। ये 85 बैच की एक खास बात यह है कि हम सब बेइंतहा मिलजुल के रहते हैं, आपस में बड़ा ज़हनी हम-आहंगी है। अल्लाह ताला ने कोई दो इंसान एक जैसा नहीं बनाया है, तो इसलिए देयर मे बी एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड देयर मे बी अ डिफरेंसेस ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, लेकिन फिर भी हम सब डिबेट और डिस्कशन की गुंजाइश रखते हैं, और हम सब आपस में काफ़ी डिस्कशन करते हैं, और हम सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हम सब चाहते हैं कि इस इदारे को और इस वतन को हर वक्त, हर लम्हा कंट्रीब्यूट कर सके, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 85 बैच हमेशा हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एपिसोड आप बेइंतहा उम्दा बनाएंगे और लोगों तक 85 बैच की खूबियों को पहुंचाएंगे। खुदा हाफ़िज़। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैप और मास्क वगैरह लगा कर बैठा हुआ हूँ। दरअसल पैथोलॉजी में कुछ रिपोर्टिंग करनी थी, हिस्टोपैथोलॉजी की, इसलिए मैं यहाँ इस तरह बैठा हुआ हूँ। अब ये दूसरी क्लिप जो है वो मैं हमारे क्लास फेलो डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, जो बहुत ही हम लोगों के बहुत ही चहेते दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और वो पहले मैक्स में काम करते थे, और अब जो है वो फ्रीलांसर हैं, और वो खुद कोरोना ग्रसित हो गए थे, पॉजिटिव आ गए थे। उनका एक पेशेंट जो है कोई पॉजिटिव आया था, तो उन्होंने जब अपना कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकले, और उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजी है जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और अब वो नेगेटिव आ गए हैं और दोबारा वो काम पे जा चुके हैं। नमस्ते साथियों, कोरोना से जंग जारी है और इस युद्ध में हम सभी सैनिक हैं। इससे लड़ने के लिए जो जो सावधानियां हैं, वैसे तो आप उस सबसे भली भांति परिचित है ही हैं। मास्क का इस्तेमाल करिए, टाइम टू टाइम बाहर गए तो हाथ धोइए, बाहर जहां तक हो सके ना निकलें, बाहर कहीं भीड़भाड़ वाली इलाकों को जहां तक हो सके ना उसमें जाइए। बहुत ही सख्त ज़रूरत वाली बात हो तो एक अलग बात है, और इसी से आपकी परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। इस सब में मैं ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी यानी कि जो शरीर के अंदर की ताकत है, जो बीमारी से लड़ती है, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब सोच जो है वो नेगेटिव होती है, इम्यूनिटी तब उस टाइम कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छी चीज़ें देखिए, सुनिए। इससे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे इसके साथ में ही हम लोग आगे इस युद्ध पे विजय पा सकेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद कोरोना से संक्रमित हो गया था, मेरा टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था।
लेकिन क्वारंटीन के दौरान में मैंने कमरे में रहकर रेगुलर वर्जिश, रेगुलर एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, दवाइयाँ ली, सब ये सब चीज़ें की, और शायद इस सब की वजह से मैं इस बीमारी से कुछ ज़्यादा मेरे ऊपर प्रभाव नहीं हुआ और मैंने आराम से ये टाइम निकाल लिया। डॉक्टर अफजल अनीस आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं पूरे 100 एपिसोड बनाने को तैयार हूँ। अगर आपके 100 बंदे, आपके 100 नगीने अपने 100 वीडियोस मुझे भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी। ये हम सब के लिए वाकई फख्र की बात है कि आप लोग अपना जज्बा दिखा रहे हैं। और जिस तरह से मनोज ने भी जिक्र किया, मनोज वॉज ए वेरी गुड टीटी प्लेयर। इनकी खासतौर पर जो पेन होल्डर जो ग्रिप थी वो हम लोगों के साथ अक्सर ये लोग खेलते थे। एंड दिस डिफेंस वॉज वेरी गुड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीटी प्लेयर्स JNMC हैड। तो ये अफसोस की बात है कि मनोज को कोविड हो गया था, बट खुशी की बात यह है कि उससे रिकवर करके वो फिर से अपनी ड्यूटी में लग गया है। और जिस तरह से डॉक्टर काजी ने दिखाया है कि किस तरह से आप अपने आप को बचाते हुए इंट्यूबेशन करेंगे, इसी तरह से मैं सबका आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये हम सब के लिए फख्र की बात है कि डॉक्टर सौरभ वाश ने, जिन्होंने MS ENT से अलीगढ़ से किया था और इस वक्त वो एम्स देवघर, जो कि झारखंड में एक शहर है, वहाँ पर उस पूरे एम्स के वो डायरेक्टर बने हैं। और पूरे कोविड की जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से मिलके, वहाँ के गवर्नर से मिलके वो सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। वो उस एम्स के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है कि JNM साइट्स पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और इसके अलावा भी सारे आगे आप वीडियोज़ देखिए। और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर तज़ीन का, अनूप कटियाल का और अवधेश, नम्रता, सभी का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिनके भी वीडियोज़ हैं। और अगले पार्ट में भी मैं आप लोगों को कुछ पार्ट्स इसके शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमारे JNM सेट्स को क्या कहना है। डॉक्टर तज़ीन का ख़ास जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ। वो मुझे पर्सनली उन्होंने कई चीज़ें भेजी हैं। काफ़ी बिजी हैं वो और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम में लगी हुई हैं। It's been very busy. We have had to do a lot of calls. A lot of I have been on the airway team, which was very busy, of course. We've had lots of patients coming into the hospital. I think we have had the peak already, but I may be wrong. We're still getting patients in the hospital. We have about almost 400 patients COVID positive, as well as about 90 of them are intubated. It's a big hospital, Stony Brook University Medical Center, 600 bed, and almost the whole entire hospital has been turned into a COVID hospital. We have even the regular floors have been converted into ICUs. So we are all in it together. We are all working hard and taking care of patients. Working as an anesthesiologist is usually very high risk in itself. And it brings a lot of responsibility also. In the usual normal times, we put the patient to sleep, and more importantly, we wake them up. But in these times, as part of the airway team, we have been going around the hospital putting patients under anesthesia and under sedation, basically. So what we do is, on the airway team, is we put the patients to sleep first, intubate them, help them breathe better, giving their lungs, tired. Their lungs are usually tired. They're short of breath, and when they come in to the hospital, so putting their lungs to rest. And the difference these days is that we don't know if we're going to be able to wake the patients up. And that's a big thing. Little droplets are less than 5 micron, which are going into the air around you, in the surrounding air. So that is why it makes us anesthesiologists,
during this procedure is very dangerous, and we do have to take a lot of precautions as a result of that. हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर अरशद जमाल, जो सोशल मीडिया, फोटोग्राफ या इन सब चोचलेबाजियों से बहुत दूर रहते हैं, मगर उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ मुझे भेजे हैं और वो बदायूं में मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में अक्सर जाते हैं। सर्जन हैं लेकिन बहरहाल उनका ऑपरेट भी कर रहे हैं और वहाँ कभी कभी वो कोविड वार्ड में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। उनके भी कुछ हैं, उनके किस्से भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो आजकल बहुत परेशान हैं और वो सारे जेएनएमसी के टॉपर्स को तलाश कर रहे हैं। अब वो क्यों तलाश कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई टॉपर्स कहाँ हैं, ये वैक्सीन क्यों नहीं बना रहे हैं, बुलाओ साले टॉपर्स को। बहरहाल वो टॉपर्स जो है, अरशद भाई जो है बहुत ही पढ़कू आदमी थे और बस वो अब मैं क्या बताऊँ, टॉपर्स के चक्कर में जो है पूरा उनका 5 साल गुजरा है। बहरहाल बहुत ही हर दिल अजीज दोस्त हैं और हर वक्त जब कहो तब वो हाजिर हो जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उनकी। अरशद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दोस्त अनूप कटियाल वहाँ पे, वो भी जो है खैर उनके बारे में तो क्या कहा जाए, पूरे गायनी डिपार्टमेंट को एक ज़माने में उन्होंने पढ़ा दिया था। मैडम कुसुम सक्सेना ने सारी पीजीज की क्लास ले ली थी उनके चक्कर में, एग्ज़ाम के चक्कर में, जब उनका वायवा हुआ था कि लाइन से खड़े हो जाओ सब लोग और सुनो ये क्या बोल रहा है। कटियाल साहब कैसे हैं आप? No part of the world has been spared from COVID-19, and America is no exception. Our experience over the last 3 months has taught us a lot about this virus. What we can do as citizens is to try and prevent the spread of this disease. And the best way to do that is through social distancing, wearing a mask when we go out in public, and frequent hand washing. As far as patients are concerned, once you contact the disease, a fair percentage of the patients have mild to moderate symptoms, but there is a percentage of patients that develop severe symptoms that leads to hospitalization, including admission to ICU. So if someone is diagnosed with COVID-19 and does not have symptoms, the best one can do is stay at home, do self-monitoring and self-quarantining, and make sure that you have a pulse oximeter where you're checking the oxygen saturation frequently. And should the oxygen saturation drop below 92%, then you should head to the closest hospital. In the hospital, we start with oxygen via nasal cannula, go up to 6 liters. We've tried high flow nasal cannula. We've then transitioned to venti-mask. We have transitioned to 100% non-rebreather. And it is imperative that we have a negative pressure room, because one of the concerns with COVID-19 is aerosolization. Early on, one intervention that we have tried and we have found quite a bit of success is awake proning, where we ask the patient to flip on his or her stomach, which improves oxygenation, because early on we wanted to intubate patients after they exceeded 6 liters of oxygen, which in retrospect was not the right thing to do. The best way to approach this is to avoid intubations
and different morphologies like H and L type have been described in patients with COVID-19. Once a patient gets admitted to the ICU, we make sure that on admission we do some basic tests, including D-dimer, ferritin, and fibrinogen levels, and LDH, which we check every 48 to 72 hours. In general, these patients present with normal white count and have low procalcitonin levels, period. We also check CRP levels, which is a marker for inflammation. In general, we rely on X-rays and don't send the patients down for CT scans because of risk of spreading the virus. We try to avoid intubation as mentioned earlier, but once a patient is intubated, then we follow the normal ARDS protocol. As far as interventions are concerned, we still rely on azithromycin, hydroxychloroquine early on. One of the problems with this drug combination is QTc prolongation, so this has to be closely followed. One way you can get by is by switching azithromycin to doxycycline. Other things that we have tried is steroids. Early on, if you give steroids, there's a concern that you may impede the shedding of the virus, but after 5 days, if a person is in ARDS, then there is some benefit to using steroids because of the cytokine and inflammatory response the virus produces. Currently, we have remdesivir, which is unfortunately only available in IV form. We have tried an interleukin-6 inhibitor called tocilizumab. We also have tried convalescent plasma. This is the plasma taken from patients who have recovered from COVID-19, rich in antibodies and with varied success. If nothing works, then we have put the patients on ECMO here. There have been some controversies along the way about use of non-steroidals that has now been debunked. Also, there is some concern that the COVID-19 attaches to ACE2 receptors and whether we should continue ACE inhibitors or angiotensin II blockers. People have looked at this and have concluded that it is safe to continue both ACE inhibitors and angiotensin II blockers for COVID-19. Going forward, the hope is that we may find a magic bullet. We have not found one. There are ongoing studies with several drugs including ivermectin, high-dose famotidine, fluoxamine, and obviously around the world research is going on for an effective vaccine. Hopefully the world can overcome this. हमारे कुछ दोस्त दिल्ली में हैं, कुछ बिहार में भी हैं. मैं इन लोगों का जिक्र करना चाह रहा हूँ. परविंदर पाल सिंह हैं और इधर अलीगढ़ में स्नेहांशु हैं, मैं उनसे भी दूंगा कुछ. और संजय श्रीवास्तव हैं उधर रेडियोलॉजी में दिल्ली में, और भी बहुत लोग हैं. फैसल हैं अपोलो में जो काफ़ी हेल्पफुल हैं. तो परवीन आब्दीन, आफ्ताब, असरा, तनवीर, शाही सलीम, ये लोग यूके में हैं. और इसके अलावा हमारी एक क्लास फेलो तरुण दुआ जो WHO में है, मैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा और होपफुली आई विल ट्राई टू गेट सम मटेरियल फ्रॉम देम. कोरोना वॉरियर्स 85 बैच JNMC. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वफार भाई. 85 बैच जिंदाबाद. बस आप लोग की दुआएं साथ रहें, सीनियर्स की दुआएं, जूनियर्स का प्यार, और हम लोग मिलके JNMC AMU का नाम रोशन करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तजीन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनूप. मैं समझता हूं कि इस वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के कोविड के बारे में भी थोड़ी अवेयरनेस और बढ़ी होगी, और हम अपने आप को कैसे बचाते हुए काम करें ये भी हम सबको अंदाज़ा हुआ है. और जैसा कि महबूब ने भी कहा है कि अभी ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग इंशाल्लाह जल्दी ही बनाएंगे, क्योंकि और भी वीडियोस हमारे पास कुछ आए ऑलरेडी रखे हुए हैं.
बट ये क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि उसको पार्ट 2 में लूँगा। प्लस जो कुछ इनके जो यूके में और जो बाहर के और इंडिया में, दिल्ली में, अलीगढ़ में और भी जो JNMC 85 बैच के हैं उनके भी वीडियोस आने बाकी हैं। तो लेट्स वेट कि एक हमारा और एक अच्छा एपिसोड तैयार होगा, देखें और बाकी कोविड वॉरियर्स क्या कहना है। अब ये मैं अपने एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। JNMC 85 बैच रॉक्स, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।